पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की एक और अदाकारा 6 से 9 माह पहले इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाती है और उसकी लाश अब मिलती है। और अब भी सोशल मीडिया पे असलियत को छुपा के हुमैरा असगर की इस मौत को एक और ही रुख दिया जा रहा है। हुमैरा असगर 1992 लाहौर में पैदा हुई और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट से, जो कि पाकिस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहां से कंप्लीट की और एमफिल किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। और जब 2018 में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पूरी तरह कराची में शिफ्ट हो रही थी, तो वो भी अपने ख्वाब जीने के लिए और अपनी जिंदगी जीने के लिए कराची मूव हो गई। वहां उन्होंने डीएचए फेज 6 में एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया। मसला अब यहाँ से शुरू होता है। वो 2018 से 25 तक कराची में रही। इतलात के मुताबिक 2024 से उन्होंने अपने अपार्टमेंट का किराया देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मकान मालिक के साथ उनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मकान मालिक ने उनके अपार्टमेंट की बिजली काट दी। इससे भी ना रुके तो उन्होंने एफआईआर करवा दी। एफआईआर के बाद ये बात कोर्ट तक जा पहुंची। तो जब वो तारीख आती थी तो हुमैरा असगर तारीख पे नहीं जाती थी। आखिरकार हुकूमत ने 9 जुलाई 2025 को एक बैलफ जारी किया, जिसमें पुलिस सिक्योरिटी के साथ उस अपार्टमेंट को खाली करवाने के लिए डीएचए फेज 6 हुमैरा असगर के अपार्टमेंट पे पहुंची। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि ब्लू जीन्स पिंक शर्ट में हुमैरा असगर की लाश जमीन पे पड़ी है और लाश पूरी तरह गल सड़ चुकी है और उसकी बॉडी बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी है। और स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि ये डेड बॉडी कम से कम 1 माह पुरानी है, लेकिन वो लाश पूरी तरह गल सड़ चुकी थी क्योंकि उसकी एक बाजू उसके जिस्म से अलग हो चुकी थी। बॉडी पर कीड़े पड़ चुके थे, क्योंकि जब भी जिस्म का कोई भी हिस्सा डिकम्पोज होता है तो सबसे लास्ट पे सर का पिछला हिस्सा और घुटने होते हैं, लेकिन इस केस में हुमैरा असगर के ये पार्ट भी डिकम्पोज हो चुके थे। और डॉक्टर ने कहा बॉडी के जिन हिस्सों का इस्तेमाल करके पोस्टमार्टम किया जाता है वो पूरी तरह डिकम्पोज हो चुके हैं। पोस्टमार्टम करना बहुत मुश्किल है। अब बात आती है कि ये क्या कोई कत्ल था या ये कोई सुसाइड थी या तबई मौत थी। पुलिस जब एंटर हुई तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर से सभी दरवाजे लॉक थे। और क्यों ये बॉडी 6 से 8 माह पुरानी थी, उसकी वजह ये है कि जब उनके मोबाइल फोन चेक किए गए तो देखा कि सितंबर 2014 की लास्ट स्टोरी उन्होंने अपलोड की थी। उनकी फ्रिज में जो फूड पड़ा हुआ था, जब उसे चेक किया तो उसकी एक्सपायरी डेट भी 2024 की थी। इवन कि उनके फोन को जब ज्यादा रिसर्च किया गया तो उसमें भी देखा गया कि कैप जो उन्होंने बुलवाई थी वो भी 2024 की थी। उनके घर का स्ट्रक्चर भी इस तरह का था कि कोई भी मुठभेड़ नहीं हुई थी, यानी कि कोई चोर आया हो या किसी ने कोई मुज़ाहमत की हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 9 माह से अगर ये मर चुकी थी तो किसी हमसाये को स्मेल क्यों नहीं आई? इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि उनके घर के सामने जो उनके नेबर्स थे वो सितंबर या अक्टूबर 2024 से अपने पिछले आबाई घर में गए हुए थे और वो 2025 फरवरी को वापस आए। इस वजह से उन्हें नहीं पता कि क्या मामला चल रहा था। फाइनली पुलिस ने हुमैरा असगर के घर वालों को कॉल की तो पहले की इंफॉर्मेशन के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनके वालिद ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि हमने इसके साथ कतई ताल्लुकी खत्म कर दिया पिछले 2 साल से, तो आप ऐसा करें कि ये लाश हम रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन अब की मालूमात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उनके वालिद असगर अली, जो कि एक डॉक्टर थे, वो कुछ साल पहले इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं। तो जब अफसरान ने उसके घर में कॉल की तो किसी और ने ये कॉल उठाकर उनके उनके ही घर में से किसी और ने कॉल उठाकर कहा कि हम ये बॉडी नहीं रख सकते। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनके बहनोई ये बॉडी रिसीव करने आ रहे हैं। लेकिन अब क्या फायदा? बहरहाल सोचने की बात ये है कि 6.5 लाख फॉलोवर हैं इनके इंस्टाग्राम पे और 6.5 लाख में से किसी एक शख्स ने इनके फिजिकली इनके घर आके इनका पता मालूम नहीं किया। इनके बहन भाइयों तक ने इसको हाल अहवाल जानने की कोशिश तक नहीं की कि वो कैसी है, किस तरह है। एनी हाउ मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारी माएँ बहनें जो घर में बैठी इस तरह की एक्ट्रेसेस को फॉलो करती हैं और शोबिज़ इंडस्ट्री की ग्लैमरस लाइफ को देखकर इन्फ्लुएंस होती हैं और ये समझती हैं कि इनकी लाइफ तो बहुत मज़े में है, लेकिन वो इसका ज़ाहिर देखती हैं, बातिन नहीं देखती। हालाँकि हुमैरा असगर के नेबर्स का ये भी कहना है कि हमें उसके घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। इससे ये साबित होता है कि वो अकेले रहने की वजह से और उनके पास फाइनेंशियल भी क्राइसिस था कि जिसकी वजह से वो रेंट नहीं दे पा रही थी और वो चीखती चिल्लाती थी, यानी कि वो लोनली थी, डिप्रेशन में थी, एंग्जायटी में ज़िंदगी जी रही थी। ये थी असल उनकी ज़िंदगी, जिसे हम लोग देखकर, हमारी माएँ-बहनें देखकर ग्लैमराइज़ करती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं
اور سمجھتی ہیں کہ ہمیں بھی یہی زندگی چاہیے۔ باقی ایٹ دا اینڈ میں تو یہی کہوں گا کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ حمیرہ اصغر کے گھر والوں کو پوچھے، انہیں قانون کے دائرے میں لے کے آئیں کہ وہ کہاں تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا 9 ماہ تک کسی نے حال احوال تک نہیں پوچھا۔ والد نہیں رہے، والدہ تو تھی، ماں کی محبت تو ہم سب جانتے ہیں۔ کوئی 32 سال کی اپنی بیٹی کو اس طرح کیسے چھوڑ سکتا ہے کہ 9 ماہ گزر گئے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ باقی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔